नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा जो सेकंड टारगेट हम निफ्टी में निकाल के चल रहे थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। तो हम ये सेकंड टारगेट निकाल देते हैं। नहीं तो इसको हम कल के लिए रख देते हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी कुछ बनाएगा तो इसके आगे कैसे एक्शन प्लान बनाएंगे कल के लिए, हम ये थोड़ा सोच कर हम कल ट्रेड प्लान कैसे बनाएंगे इसका डिस्कशन आज हम कर लेते हैं। अगर हमारा इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि निफ्टी ने कहाँ से कहाँ मूव किया है और हमारा एक्सपेक्टेशन कहाँ तक जाने वाला है। तो आपको इसके आगे वाली जो सीरीज आने वाली है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। चलो हम बात कर लेते हैं कल निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। जैसे कि हम रेगुलरली हम थ्री केसेस डिस्कस करते हैं, वैसे ही हम आ, आज भी वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम केसेस फ्लैट केस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये जो हमारे लिए लो बनाया हुआ है 26,119.05, ये हमारे लो कल के कल अगर ब्रेक होता है या फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाना निफ्टी चालू कर देता है, तो फिर अगेन हम यहाँ तक के टारगेट के लिए, जो टारगेट सेकंड है, यहाँ तक के लिए हम बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न बनाता है तो ऊपर जाने की संभावना रहेगी। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो फर्स्ट केस ये मैं अगर इसका कलर चेंज करता हूँ तो फ्लैट में अगर ये ब्लू लाइन रहेगी। और उसके बाद अगर और एक फ्लैट केस बन रही है यहाँ पे, फ्लैट की रेस में अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे इस लो को अगर ब्रेक कर देता है और यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस बना लेता है तो निफ्टी अगेन हमने जैसे पिछले वीडियो में बात किया है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ताकि निफ्टी यहाँ तक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा और यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी आएगा और यहाँ पे कुछ पॉज लेगा और उसके आगे वाला मूव इसके अपसाइड की तरफ रहने का चांसेस रहेगा। ऐसे दो फ्लैट केसेस हमने डिस्कस किया है, एक अपसाइड के लिए एक बन सकता है और एक डाउनसाइड के लिए। और डाउनसाइड कब जाना है और अपसाइड जब जाना है ना, इसके लिए अपसाइड के लिए जो भी रहेगा और ब्लू कलर में इंडिकेट किया हुआ है और रेड कलर जो इंडिकेट किया है वो डाउनसाइड के लिए इंडिकेट किया हुआ है। उसके बाद हमारा केस आता है अपसाइड के लिए, जो अपसाइड के लिए सॉरी गैप अप के लिए। सपोज निफ्टी अगर गैप अप यहाँ पे होता है और फिर से वही यहाँ इस कैंडल के लो को अगर नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर से हमें एक बार अपसाइड के लिए सोचना है। लेकिन टारगेट तो हमारा जो सेकंड टारगेट के लिए जो है वही तक का टारगेट रहने के चांसेस है। अगर इस टारगेट के ऊपर निफ्टी चलना चालू करते हैं, सपोज यहाँ पे या इस कैंडल के ये जो 26,119.05 का लो अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे ये एक रिटेस्ट बनाता है, तो यहाँ तक के लिए कल हमारा टारगेट सेकंड जो है वो अचीव करके वहाँ के ऊपर की साइड के अगर निफ्टी क्लोज देना चालू कर देता है तो कल के कल नहीं तो मंडे के दिन में निफ्टी एक अगेन न्यू हाई बनाने का चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। और ईयरली क्लोज भी आ रहा है, ईयर क्लोजिंग भी आ रहा है और इन निफ्टी नया ऑल टाइम हाई के तरफ है। तो इस ईयर एंडिंग के टाइम पे हमें नया हाई देखने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। वैसे ही अगर डाउन केस में हम बात करते हैं या फिर डाउन साइड गैप अप गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन के केस में अगर निफ्टी ये जो कैंडल है इसके नीचे ही क्लोज या फिर ओपन होता है ये और इसको एक बार रजिस या इस लाइन को अगर हम मार करके रखेंगे, इस पहले लाइन को मार करके रखते हैं, क्योंकि जो भी रहेगा निफ्टी का अगला मूव इसी लाइन के ऊपर रहेगा। ये लाइन उसके लिए मेक और ब्रेक रहेगी। यही लाइन डिसाइड करेगी कि यहाँ से निफ्टी कहाँ जाने वाला है। सपोज हमने गैप डाउन के केस में अगर सोचा तो गैप डाउन में यहाँ पे निफ्टी अगर रजिस्टेंस लेना चालू करती है तो ये जो गैप बना हुआ है वो फिल करने के लिए निफ्टी ज़रूर आएगा। और यहाँ तक के डाउनसाइड के लिए टारगेट हम देख सकते हैं कि जो कि यहाँ से 100 से 150 पॉइंट्स तक हम यहाँ तक निफ्टी डाउनसाइड के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बुलिश साइन देना चाहिए तभी हम अपसाइड के लिए जाना चाहते हैं। तो ये चार केसेस आज निकल के आ रही है। इस चार केसेस में से गैप डाउन और गैप अप की केस में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है कि निफ्टी क्या
कैसे कर सकती है और कैसे कहाँ पहुंच सकती है। फ्लैट केसेस में इंपॉर्टेंट जो रहेगा, ये जो लाइन है इसको मैं डबल पॉइंट करके रखता हूँ, ये लाइन आपकी चार्ट में ड्रॉ करके रखी है। और ये जो टारगेट लाइन है इसको भी मैं डबल पॉइंट करके रखता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एंट्री करना है या फिर कहाँ पे निकलना है। और उससे पहले ट्रेड प्लान बनाने से पहले ज़रूर 15 से 30 मिनट आपको पहले वेट करना है, ताकि मार्केट अपना स्टेबल होने के बाद जो भी रहेगा वो मूव अच्छा खासा ऊपर की साइड या तरफ डाउन साइड की तरफ या फिर इसी जोन में बना के रखेगा। वो अपने हमें कल 15 या 30 मिनट की जो भी कैंडल्स क्लोजिंग या फिर जो भी रहेगा उसके बाद ही पता चलेगा। अर्ली बाइंग करने से अच्छा है आप वेट करके थोड़ा बहुत डिसीजन लेके फिर उसमें एक्शन प्लान बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निफ्टी के बारे में या फिर कोई चार्ट्स के बारे में आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।